नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। बिल्कुल अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यूपी में बम्पर भर्ती आई है। तो अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप खास करके एग्रीकल्चर से हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। पूरी डिटेल में जान देखिए वीडियो को और जानिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें जो है यूपी में वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले अगर अपने हम बात करते हैं तो ये जो है यूपीपीएससी की तरफ से इस जो भी है आपके पोस्टें हैं यूपीपीएससी की तरफ से लाए गए हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो आपके लिए जो पोस्ट है स्पेसिफिक वो है एसीएफ का पोस्ट, आपके लिए है आरएफ का पोस्ट और आपके लिए है एफएसओ का पोस्ट। सारी पोस्टें क्या है मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। जैसे एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट है, आरएफए जो है क्या है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर है। बाकी सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप भी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो तैयारी में हैं तो लगे रहिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी सरकार लेकर के आ गई है बहुत सारी भर्तियां। डिटेल में चलिए देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर आपके क्वालिफिकेशन क्या है, या क्या आप इस जॉब के लायक हैं या नहीं है, देखते हैं। देखिए, तो अभी पोस्ट जो आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो पोस्ट है ये है आपके यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025, मतलब कि वैकेंसी जो है अभी अभी आई है, ठीक है। एंड इसके लिए है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब एसीएफ का फुल फॉर्म देखिए आगे आपके सामने, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ। और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपका क्या है आरएफओ है, और एक और था आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये तीन चीज ही मैंने मेंशन इसलिए किया है थंबनेल में, क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर वाले है ना, क्योंकि अपना क्या है एग्रीकल्चर है तो फोकस ज्यादातर एग्रीकल्चर पे करते हैं। हालांकि ये जो है वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर के अलावे भी किस कोई सब्जेक्ट है आपका तो भी आपके लिए भी इसमें बहुत सारी पोस्ट है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पोस्टों के बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या पोस्ट आ रही है और क्या है इसमें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की और बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, आप एलिजिबल हैं या नहीं है ये सारे। तो देखते हैं, एप्लीकेशन आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आपको 20 फरवरी को ही आ चुका है। कब आ चुका है? 20 फरवरी को ही है, मतलब 20 फरवरी से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। कब तक आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, मतलब फिल कर सकते हैं 24 मार्च 2025 तक है, ठीक है। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट, मतलब कि कब तक आप अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट है 24 मार्च 2025। कंप्लीट सबमिशन का भी डेट है आपका 24 मार्च ही। करेक्शन वगैरह, मतलब कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो या फिर कुछ गलत डल गया हो फॉर्म में, तो करेक्शन आप 2 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। और आपके प्री का भी डेट इन्होंने मेंशन कर दिया है 12 अक्टूबर 2025 को आपको यूपीपीएससी प्री का जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मतलब कि आप लग जाइए तैयारी में। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल कब होगा? आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा। जब प्री का डेट ये है तो मान लो इससे पहले आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके एप्लीकेशन जो है मतलब एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। एक बार फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल और ओबीसी, अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना लगने वाला है? 125 रुपया। और वही एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 65 रुपया, 65 रुपये। फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए 25 रुपया। कह रहा है आपको कैसे पेमेंट करना है? पे द एग्जाम फी थ्रू एसबीआई मॉप्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एसबीआई ई चालान मोड से ही आपको पेमेंट करना है। मतलब ये पेमेंट मोड है आपको, जो जैसे आपको तो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दिया कि इसकी वैकेंसी यूपी में आ गई है, इतने सारे पोस्टों की आ गई है। जब आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और डिटेल में आप जरूर पढ़ना, फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल में जरूर पढ़ना, आप उस पर टाइम लगाना। ये तो एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसको देख लो। बाकी डिटेल अगर भर रहे हो तो डिटेल में जरूर जाइएगा। देखिए, आपके एज की हम बात कर ले हैं तो एज क्या चाहिए आपकी? मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम 40 साल वाले तक क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। मतलब यहाँ 21 से अगर कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है और 40 से ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है।
कह रहा है एज रिलैक्सेशन का मतलब हुआ कि एज में जो है छूट आपको दी जाएगी एज पर द यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट। जैसे कुछ कुछ कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, किसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, किसी को 5 साल का है। इस हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो दैट इज दो एज पर द यूपीएससी कंबाइंड एग्जाम जो ये करा रहे हैं मतलब उसके हिसाब से होगा। तभी मैंने कहा है कि डिटेल में आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट कितनी पोस्टें हैं और आपकी सबसे बड़ी बात तो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि क्या आप एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो पोस्ट है जो कॉमन जनरल है मतलब कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससी प्री के लिए टोटल पोस्ट अगर आपके 200 हैं, कितने हैं 200 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आप बीएससी होने चाहिए एनी स्ट्रीम मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब कि आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप इस पोस्ट के लिए तो बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, ठीक है। कितनी पोस्ट है इस पोस्ट के लिए 200 है, तो ये तो आपका जनरल पीसीएस में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो आपका पोस्ट मैंने एसीएफ के बारे में बताया था, 10 पोस्ट है आपके लिए एसीएफ की और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद वन ऑफ द सब्जेक्ट बॉटनी। अगर आपने बैचलर डिग्री बॉटनी से किया है तो फिर क्या है आप एलिजिबल हैं, जूलॉजी से किया है तो आप एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री से किया है तो भी आप इसके लिए एसीएफ के लिए हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, यही तो अपना मोटो है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे अगर आपने एग्रीकल्चर भी किया है तो भी आप ये 10 पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं आवेदन लगा सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में किया है तो आप लगा सकते हैं किसके लिए एसीएफ के लिए। नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो क्या है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ है, जिसके लिए इन्होंने टोटल पोस्ट को मतलब क्लियर नहीं किया है कि कितनी पोस्टों पे वो लेंगे, लेकिन इसमें भी आपको डिग्री क्या चाहिए बैचलर डिग्री इसी में होना है। अगर मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ पे भी आ गया अपना एग्रीकल्चर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी हमेशा एक मतभेद होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले किसी में एलिजिबल होते हैं, किसी में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, पर इसमें आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर भी किया है या बीएससी हॉर्टिकल्चर भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आरएफओ के लिए क्या है एलिजिबल हैं। या फिर आपने एनवायरमेंट और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस में भी किया है तो आप क्या है आरएफओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये 3 पोस्ट जो थे अपने क्या थे एग्रीकल्चर के थे। एक और पोस्ट बच गया वो भी हम देख लेते हैं क्या है, बाकी सारी चर्चा जो है अदर सब्जेक्ट की भी है तो वो इसमें आप जब नोटिफिकेशन पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए हाँ जी आ गया आपका, देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्या आ गया फूड सेफ्टी ऑफिसर, एफएसओ की पोस्टिंग मतलब एफएसओ की जो आपका वैकेंसी इसी के थ्रू किया जाएगा। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री अगर आपने किसमें किया है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी साइंस, या फिर बायोकेमिस्ट्री से किया है या माइक्रोबायोलॉजी से किया है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किससे केमिस्ट्री या फिर डिग्री इन मेडिसिन, इन सब से किया है तो आप एफएसओ का एग्जाम क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। अपने हाईटेक क्लासेस के पास एफएसओ का भी कोर्स है और काफी अच्छा है, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोर्स आप क्या कर सकते हैं हाईटेक क्लासेस से परचेज कर सकते हैं। चलिए तो देखिए और भी बहुत सारे कुछ है, जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स है तो उसमें क्या चाहिए बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स। मैंने कहा कि ऑलरेडी ये जो यूपीपीएससी आए हैं हर अलग अलग सब्जेक्ट के लोग भर सकते हैं, पर जो मेजर एग्रीकल्चर का था मैंने आपको बता दिया। जैसे एक और असिस्टेंट डायरेक्टर है तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या फिर बीकॉम चाहिए। तो इसी तरह से आपके क्या है मतलब बहुत सारे जो आपने स्ट्रीमिंग है सारे स्ट्रीम वाले इसमें तो भर सकते हैं। एक तो कॉमन है ही जिसमें 200 पोस्टें हैं, बाकी देखिए सब रजिस्ट्रार का है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है सब रजिस्ट्रार का, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, असिस्टेंट कमीशन एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव है। मतलब ये सारी पोस्टें हैं जो मेंशन है, आप जब भी फॉर्म भरना चाहें अपने हिसाब से आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए इतनी सारी पोस्टें हैं, तो एक मिनट देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर ये तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, असिस्टेंट कमिश्नर का है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का है। इसमें आपको क्या चाहिए
अच्छा नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, मतलब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, असिस्टेंट, ये क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, बैचलर डिग्री एलएलबी वाले के लिए भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जो मेजर था मैंने आपको बता दिया है। और कैसे फॉर्म फिल करना है, तो ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन मैंने लगा दी है। आप फॉर्म फिल करने से पहले अगर मेरा वीडियो देखा है आपने, तो एक बार आप नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जरूर देखेंगे, फिर ही आप फिल करेंगे। धन्यवाद। कोई और नोटिफिकेशन होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।